कौंसल जनरल ब्रैडफोर्ड अहमद अमजद अली ने ड्यूसबरी परवेज़ की तरफ से बुलाए गए इजलास से खिताब के दौरान कहा है कि ब्रैडफोर्ड कौंसलेट में आवाम की सहूलत के लिए एमरजेंसी सर्विस का आगाज़ कर दिया है। एमरजेंसी फ़ोन नंबर सिर्फ वो लोग इस्तेमाल करें जिनको एमरजेंसी हो। ऐसे लोग जिन्होंने नादरा कार्ड या पासपोर्ट की मालूमात हासिल करनी है वो एमरजेंसी नंबर का इस्तेमाल न करें। उन्होंने कहा कि आपके मसाइल के हल के लिए बिलखसूस फिडेक्स जैरी और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की परवाज़ें लीड्स ब्रैडफोर्ड से शुरू करने वाले तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत पाकिस्तान तक पहुँचाऊँगा। उन्होंने कहा कि लोगों के लिए सबसे बड़ी मुश्किलात एजेंट माफिया पैदा कर रहा है और सिस्टम में सब से बड़ी रुकावट हैं। ऐसे लोगों को बेनकाब करें। मसाजिद में और दीगर अवामी मकामात पर इन लोगों के असल चेहरों को आवाम के सामने लाएँ। आज भी एजेंट बुकिंग तो करवा देते हैं लेकिन जब टाइम आता तो वो नहीं आते, जिससे हकदारों को जो लोग अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाते हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। उन्होंने कहा कि जब नौजवानों को लेकर अपने मुल्क जाएं तो अपने सिर्फ इलाकों तक महदूद न रखें बल्कि इन्हें पाकिस्तान की सैर करवाएं ताकि ये आइंदा भी पाकिस्तान छुट्टियां गुजारने के लिए जाने का इरादा रखें। इस मौका पर काउंसलर ड्यूसबरी मसरत परवेज़ ने अवामी मसाइल के लिए काउंसिल जनरल ब्रैडफोर्ड की ड्यूसबरी आमद का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि कम्यूनिटी के मसाइल के हल के लिए जब भी ज़रूरत हुई आप लोगों को यहाँ पर बुलाकर आवाम के सामने उनके मसाइल रखेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को इस वक्त बेशुमार मसाइल दरपेश हैं। उन्होंने कहा कि काउंसिल जनरल ने बेहतरी के लिए जो इक़दाम उठाए हैं हम उनसे भरपूर ताउन करेंगे और जहाँ भी हमारी ज़रूरत हुई हम काउंसलेट के साथ मिलकर काम करें। जबकि तकरीब में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ड्यूसबरी पौला शरफ ने खसूसी शिरकत की। इस मौका पर अब्दुल असलम, चौधरी अल्ताफ़ हुसैन पसवालवी, हाजी मोहम्मद इसाक सल्फ़, मकसूद हुसैन, नौशीन दाद, फरा वकील, आयशा नदीम, शबाना रहमान समेत दीगर अफराद ने भी शिरकत की। जबकि काउंसलर मसरत परवेज़ ने खसूसी तौर पर पाकिस्तान काउंसलेट के फ़ोटो पर बनाए गए केक को लाकर काउंसिल जनरल ब्रैडफोर्ड से कम्यूनिटी की मौजूदगी में काटा। इस मौका पर काउंसिल जनरल ब्रैडफोर्ड और काउंसलर मसरत ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कम्यूनिटी ने जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है जिसमें सबसे अहम जो पासपोर्ट ऑफिस और नादरा के जो आपसे पहले के मामला थे उस हवाले से लोगों ने और बिलखसूस PIA के हवाले से बातें हुई हैं। आप क्या समझते हैं कि ये लोगों के जो मसाइल हैं ये काबिल हल हैं और क्या इन पर कोई हुकूमत पाकिस्तान एक्शन टेक करेगी? बहुत शुक्रिया जी मुझे ड्यूसबरी में बुलाने का। बड़ी अच्छी मीटिंग रही मेरी यहाँ पे कम्युनिटी वालों से और कम्युनिटी के मोतबरीन थे, मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट भी थी यहाँ पे और काउंसलर्स भी थे। और जो इश्यूज़ रेज़ किए हैं कम्युनिटी ने मेरे ख्याल बड़े वैलिड इश्यूज़ हैं। पासपोर्ट, वीज़ा, नादरा ID कार्ड वगैरह वगैरह, इनको हम हल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और अपने सिस्टम्स को हमने इतना बेहतर अब कर लिया है कि जो ओवरऑल प्रॉब्लम होती थी लोगों को वो अब प्रॉब्लम नहीं होती। अपॉइंटमेंट सिस्टम्स हमने शुरू किए हैं। पहले लोग क्यूज़ में आते थे, घंटा घंटा 2-2 घंटे 3 घंटे खड़े रहते थे, लड़ाई झगड़े होते थे। अब उससे ये है कि आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लें, आप आएँ काउंसलेट, 15 मिनट में आप फारिग होकर चले जाते हैं। तो इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। फिर अपॉइंटमेंट सिस्टम में हम पहले तकरीबन 100 अपॉइंटमेंट्स लिया करते थे, अब हमने 150 के करीब पर डे की उसकी गुंजाइश डाली है। लेकिन इसमें यह है कि कम्युनिटी वालों को भी चाहिए कि लोग जैसे अपॉइंटमेंट लेते हैं और आते नहीं हैं तो दूसरों का हक मारा जाता है, तो उसमें अगर आप कैंसिल कर रहे हैं ताकि जो दूसरों लोगों की राइट है वो ख़त्म ना हो। अपॉइंटमेंट्स नादरा की जो पहले 6 हफ़्ते में मिला करती थी अब उसको हम 3 हफ़्ते में नीचे ले आए हैं और हमारी कोशिश है कि उसको और हम नीचे करें। जहाँ तक PIA की आपने बात की, PIA एक सेमी गवर्नमेंट इदारा है और मैं PIA के जो आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हायर अथॉरिटीज़ को पहुँचाऊँगा। डायरेक्टली तो मेरा PIA से कोई लिंक नहीं है, ना मैं कुछ इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, बट जो तहफ़्फ़ुज़ात आपके हैं वो इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचाए जाएंगे। जिस तरह यहाँ पर एक बात चली है कि जो जनरेशन गैप जो बढ़ रहा है, क्या आप एज ए काउंसिल जनरल कोई ऐसा प्रोग्राम तरतीब दे रहे हैं या कल्चरल प्रोग्राम के बारे में कोई आपने कोई फ़ैसला किया है जिससे ये जो जनरेशन गैप है इसको किस तरह ख़त्म किया जा सकता है? देखें जी, जो जनरेशन गैप है और जो एक
डिसकनेक्ट हमारे यंगर जनरेशन का पाकिस्तान से हो रहा है, एज़ काउंसिल जनरल यहाँ पे मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मेन ज़िम्मेदारी इसमें वालिदैन की है। स्कूल्स में जहाँ जाते हैं, हमारी मस्जिद हैं, मदरसे हैं यहाँ पे जहाँ पे लोग जाते हैं, उन सब की ये एक, और जिसमें हम भी शामिल हैं, एक कलेक्टिव हमारी ज़िम्मेदारी है। किसी एक को आप कहें कि एक फ़ंक्शन कर दें या एक जगह कुछ कर दें तो उससे ये चीज़ें हल नहीं होंगी। एक कंबाइंड एफ़र्ट चाहिए हमें। और जहाँ तक हमारा काउंसलेट का है, हमने यंगर जनरेशन को इंगेज करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार्स, वर्कशॉप्स कर रहे हैं। फिर हम कुछ कल्चरल इवेंट्स भी करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जब तक घर से जो है एक लिंक उनका नहीं बनेगा, और स्कूल जहाँ जाते हैं, मदरसे जाते हैं, वहाँ से लिंक नहीं बनेगा तो काउंसलेट इसमें कुछ नहीं कर सकती। कहते हैं कि बच्चा जैसे जब घर से जो परवरिश करे वही आगे जाती है। तो इसमें आई थिंक ये सबका कलेक्टिव काम है और सबको अपना रोल अदा करना चाहिए। ये किसी एक पे आप कहें कि खाली वालिदैन हो, खाली स्कूल हो या खाली काउंसलेट हो, तो उससे ये नहीं हो सकता। आज आपने यहाँ पर कौंसल जनरल ब्रैडफोर्ड को बुलाकर कम्युनिटी के मसाइल पर बात की है, जिसमें सबसे अहम इशू जो है वो पासपोर्ट ऑफिस और नादरा के मतलब लोगों ने जो शिकायत की हैं। आप क्या समझती हैं कि मसाइल लोगों के हल होंगे? इंशाल्लाह होंगे। मिस्टर अहमद अमजद अली ने हमें बताया कि इंशाल्लाह मैं ज़रूर इसको एड्रेस करूँगा, तो देखेंगे इंशाल्लाह। मुझे यकीन है जिस तरीके से उन्होंने हमारे साथ बातचीत की है। तो आप पहली दफ़ा यहाँ से काउंसलर बनी हैं और आपसे पहले यहाँ पर लोग रहे हैं, लेकिन किसी ने कोई इस तरह का काउंसिल जनरल का प्रोग्राम नहीं करवाया। आपको ये कैसे शौक़ हुआ? बहुत सारे लोग मेरे पास आते थे कि मुझे अपॉइंटमेंट बना के दें ऑनलाइन। जब काउंसलर बन जाओ ना, तो वो सिर्फ काउंसिल इश्यूज़ एड्रेस नहीं करना, वो दूसरी इश्यूज़ भी वो चाहते हैं। आप कम्युनिटी इश्यूज़, लाइक you have to address every single issue as a counselor। तो मैंने यही सोचा कि नए हैं, मिस्टर बाजवा के साथ हमारे तलकात थे, तो इनके साथ नहीं है इन, so we'll meet them and call the community together and try to address the issues। आप जब से काउंसलर बनी हैं तो क्या समझती हैं कि हमारे जो लोग पाकिस्तान रिलेटेड उनके क्या मसाइल हैं, ज़्यादातर क्या उनको प्रॉब्लम्स हैं? ज़्यादातर उनको पाकिस्तान जाने के प्रॉब्लम्स हैं कि किसी के पास पासपोर्ट नहीं है पाकिस्तानी, या वीज़ा उनको चाहिए, या नादरा कार्ड नहीं है, और प्लस स्कूल के हॉलीडेज़ के इशू हैं, जो स्कूल हॉलीडेज़ नहीं देते तो 10 डेज़ इशू करते हैं। हमारे लोग कहते हैं हमें 3 हफ्ते चाहिए, 4 हफ्ते चाहिए। दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट्स द गवर्नमेंट लॉ, यू आर ओनली एंटाइटल्ड टू 10 डेज़, नो मोर दैन 10 डेज़, देन यू विल get a fine from the local school। एक बात आज और यहाँ पर बड़ी अच्छी सामने आई है कि ये जो जनरेशन गैप बढ़ रहा है, जो इसके बारे में आप कोई आज से कोई काम करने का प्रोग्राम रखती हैं कि जो हमारी वहाँ पर जनरेशन है और यहाँ पर इन लोगों को किस तरह जो है वो इन लोगों के दरमियान जो गैप है उसको ख़त्म किया जा सकता है? The thing I want to say is that I am the second generation or the third generation. We should take our children to Pakistan, and not just take them to Mirpur or Chakswadi, take them into different areas where they can see the Pakistan. And then when they come back, when they come back to England, then I want them in a couple of years' time say, Mom, Dad, could we go back again? कम्युनिटी के मसाइल के लिए जिस तरह यहाँ पर आज कोशिश की गई है, अगर हमारे तमाम काउंसलर हज़रात इसी तरह काउंसिल जनरल के साथ राब्ते में रहे तो कम्युनिटी के बेशुमार मसाइल हल हो सकते हैं। आसिफ कुरैशी, ड्यूसबरी।